सो हेलो एवरीवन। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं यूपी जी की जनगणना के बारे में, जो कि अपने यूपी जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जनगणना 2011 के हिसाब से राज्य की कुल जनसंख्या 19 तो 19 करोड़ 98 लाख 12,341 है, जो देश की कुल जनसंख्या का 16.51% है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये वाली काफ़ी ज़्यादा एग्जाम से पूछी जाती है। उत्तर प्रदेश मूलतः एक ग्रामीण बहुल जनसंख्या वाला राज्य है। ठीक है, ज्यादातर लोग गांव के होते हैं और इसमें से लगभग 77.7% जनसंख्या गाँव में निवास करती है, बची हुई शहर में। वर्तमान समय में इस राज्य की लगभग 22.3% आबादी शहरों में निवास करती है। ये चीज भाई, ये चीज आपको नोट कर लेनी है अच्छे से। ये काफी ज्यादा बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, बाकी अब आगे देखते हैं। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 0 से 6 वर्ष की जनसंख्या की कितनी थी, ये आपको याद नहीं करनी है। ठीक है, ये याद मत कीजिए। राज्य की जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या, ये बस आपको कुल जनसंख्या याद करनी है। एंड मेल और फीमेल का परसेंटेज याद करना है। 52.29 एंड 47.71% फीमेल है। तो इन दोनों को परसेंटेज को याद कीजिए, फिगर्स को याद मत कीजिए आप। ठीक है, अब जनसंख्या वृद्धि दर देखते हैं। तो ये कितनी है वर्ष 2011 के अनुसार राज्य की डिकेडल ग्रोथ रेट, अगर इंग्लिश में बोले तो डिकेडल ग्रोथ रेट बोलेंगे इसको। और ये है 20.2%। और पॉपुलेशन ग्रोथ के मामले में यूपी 14th स्थान पर है। और सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले कौन कौन से चार जिले हैं, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, फिर हुई गाजियाबाद, फिर श्रावस्ती, फिर बहराइच। गौतम बुद्ध नगर में लगभग 49.1% की वृद्धि हुई है। आपको उसमें बस गौतम बुद्ध नगर की याद करनी है। ठीक है, इसको ये इम्पोर्टेंट हो जाता है काफी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जनसंख्या घनत्व देखते हैं। तो जनसंख्या घनत्व को बोलते हैं इंग्लिश में पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, ये क्या होता है, 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहने वाले जितने भी पर्सन है उनकी संख्या को पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। तो वर्ष 2011 की पॉपुलेशन सेंसस के हिसाब से यूपी का 829 है व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे ऐसे एक बना के देखते हैं फिगर में ऐसा, तो इसमें जितने लोग होंगे 1 2 3 4 5, वही उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी होती है। ठीक है, तो अपनी पूरी इंडिया की कितनी है, पूरी इंडिया की 382 है। ठीक है, और इसमें यूपी की 829 है, यानी कि एक और सब राज्य का उत्तर प्रदेश में है। तो और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 447। कभी कभार आपसे डिफरेंस भी पूछ सकता है, तो इसको आप देख लीजिए, डिफरेंस 447 है। ठीक है, इसको आप घटा के देख लीजिए। और पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में उत्तर प्रदेश फोर्थ स्थान पे है। ठीक है, फोर्थ स्थान पे। फर्स्ट पे कौन सा है पूरी इंडिया में, तो फर्स्ट पर अपना है बिहार। ठीक है, और सबसे कम कौन सा है, सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश, जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी, सिर्फ 17। और अगर ये पूरी यूनियन टेरिटरीज को भी मिला लें तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी हो जाएगी दिल्ली की, लगभग 20,000। 1 किलोमीटर स्क्वायर में 20,000 लोग रहते हैं। ठीक है, और बिहार का है लगभग 2,000। तो अब 5 जिले देख लेते हैं सबसे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाले। तो उसमें सबसे पहले आ जाता है गाजियाबाद, फिर वाराणसी, लखनऊ, भदोही, भदोही को संत रविदास नगर भी बोलते हैं, और फिर कानपुर। अब आप बताइए गाजियाबाद किस चीज़ के लिए फेमस है। गाजियाबाद को एक जिला, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए में किस चीज़ के लिए मिला है टैग, तो इसको मिला है रेडीमेड कपड़ों के लिए। ठीक है, वाराणसी को मिला है बनारसी साड़ियों के लिए, लखनऊ को मिला है चिकनकारी के लिए, भदोही को मिला है कारपेट्स के लिए, एंड कानपुर को मिला है इंडस्ट्रियल एरिया के लिए। ठीक है, तो और चमड़े के प्रोडक्ट प्रोडक्ट के लिए लेदर प्रोडक्ट्स। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं लिंगानुपात, इसको सेक्स रेशियो बोलते हैं तो इंग्लिश में। तो यूपी का लिंगानुपात 2001 में तो 898 था, और अब 2011 से बढ़कर 912 हो गया है। ठीक है, और अपने पूरे इंडिया का कितना 943 है, जो कि पूरे इंडिया वैसे 31 कम है। इसका डिफरेंस भी आपको याद रखना है। इन सबका अपने स्क्रीनशॉट लेते रहिए। एंड
वैश्विक लिंगानुपात और शिशु लिंगानुपात दोनों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश के राज्यों में 26वें स्थान पर। अब वैश्विक और शिशु लिंगानुपात क्या होता है? तो वैश्विक में हम देखते हैं एडल्ट का, जो 18 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं उनका लिंगानुपात कितना होता है, और शिशु में देखते हैं हम 0 से 6 साल के बच्चों का। ठीक है। अब ये लिंगानुपात होता क्या है? तो ये होता है भाई 1000 महिलाओं पर कितने पुरुष हैं। ठीक है। जैसे कि या फिर 1000, अगर आप किसी भी जिले में मान लो 1000 पुरुष को लेते हो, तो उसमें कितनी फीमेल बढ़ती हैं, एक व्यक्ति पर कितनी, ऐसा समझो। तो यूपी में 1000 फीमेल पुरुष पर 912 फीमेल है, यानी कि बची हुई जो कमी कम है वो इसीलिए 100% नहीं है, लिंगानुपात कम है। तो हमें ये 100% का टारगेट रहना चाहिए। सबसे ज़्यादा किसमें है? सबसे ज़्यादा है केरल पुदुचेरी में, जिसमें 1000 केरल में तो 1093 है। केरल का लिंगानुपात काफ़ी ज़्यादा सही है, और सबसे कम किसका है? वो है हरियाणा का। ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपको पता होने चाहिए। अब देखते हैं सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कौन से 5 जिले हैं। तो फर्स्ट पे आ जाता है अपना जौनपुर, जिसमें सबसे ज़्यादा आईएएस निकलते हैं, 1024 इसका। ठीक है। फिर आता है आजमगढ़ 1019, देवरिया 1017, प्रतापगढ़ 998 एंड सुल्तानपुर 983। तो इसमें आप शुरू के 3 याद कर लीजिए, देखो जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, इन तीनों को याद कर लीजिए। ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट चीज देखते हैं, लिटरेसी रेट देखते हैं यूपी का। तो 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी की कुल लिटरेसी रेट 67.72% है, जिसमें पुरुष 77.3% है तथा महिला 57.2% है। वर्ष 2001 से 11 के दौरान राज्य की साक्षरता दर में 11.36% की वृद्धि हुई है। तो ये चीज, सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए कि इंक्रीमेंट कितने का हुआ है? 11.36% का। मेल की कितनी? 77.3%। एंड फीमेल की कितनी? 57.2%। ओवरऑल कितनी है? 67.72%। ठीक है। अब बताइए पूरे इंडिया के मामले में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट किस राज्य के लोगों की है? तो वो है केरल। सबसे कम किसकी है? वो है बिहार। ओके। और अगर अपनी पूरी इंडिया की लिटरेसी रेट देखें तो वो कितनी है? 73% पूरे इंडिया की है, और इंडिया के से 5.2% कम है ओवरऑल। जो यूपी की लिटरेसी रेट इंडिया से 5.2% कम है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता में 8.48% तथा महिला साक्षरता में 15% की वृद्धि हुई है। ये चीज ठीक है, बस ये बस आपको पढ़ लीजिए, याद मत कीजिए। देश में औसत साक्षरता एवं पुरुष साक्षरता की दृष्टि से सभी राज्यों में यूपी का 29वां स्थान है। ओके। जबकि महिला साक्षरता में 31वां स्थान है। तो ये बस आपको पता होना चाहिए। वर्ष राज्य में वर्ष 2011 के अनुसार नगरीय नगरीय साक्षरता दर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अर्बन लिटरेसी रेट एंड रूरल लिटरेसी रेट, तो वो नगरीय साक्षरता दर है 75.14% एंड ग्रामीण का है 65.46%। तो ये क्या होता है भाई? नगरीय नगरीय साक्षरता दर ये होती है कि नगर के लोग कितने परसेंट पढ़े हुए हैं, और ग्रामीण में ग्राम के लोग कितने पढ़े लिखे हैं। तो अगर हम बात करें तो यूपी के जो शहर वाले इलाके हैं वहाँ पे 75% जनता पढ़ी हुई है, और गाँव में 65% जनता पढ़ी हुई है, ऐसे समझ लो आप। तो सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट वाले कौन से 5 जिले हैं यूपी के? तो देखते हैं जरा। सबसे पहले आता है गौतम बुद्ध नगर, 80% जनता पड़ी हुई है। फिर कानपुर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद। ठीक है। ये तो ये इसमें शुरू के 3 याद कर लीजिए। सबसे पहले गौतम बुद्ध नगर, फिर कानपुर, देन औरैया, इटावा, गाजियाबाद। ठीक है। अब जरा देखते हैं नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या के बारे में। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या इतनी है। ठीक है। तो ग्राम गांव गांव में 77.7% लोग, और शहर में 22.3% लोग। इन दोनों को जब जोड़ोगे 100% आ जाएगी टोटल। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल 915 नगरों में से 1 से 10 लाख जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 64 है, तथा 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले, जिसकी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले वैधानिक नगर घटते क्रम, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ठीक है। तो 10 लाख से अधिक पॉपुलेशन वाले नगर कौन कौन से? घटते क्रम में, यानी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है यूपी में? तो पहले पे कानपुर, फिर लखनऊ, फिर गाजियाबाद, फिर आगरा, फिर मेरठ, फिर वाराणसी, इलाहाबाद,
इन सारे नगर 10 नगरों को 10 लाख नगर बोला जाता है। ठीक है, 10 लाख नगर। बट ये 2011 के अनुसार अब अगर बात करें तो ये थोड़ा चेंज हो गया है। इलाहाबाद की सबसे ज्यादा है, फिर कानपुर, फिर है लखनऊ। ये 2010 की पर अगर आपसे एग्जाम में 2011 के अनुसार पूछा जाएगा तो आपको यही लगाना है। वर्तमान की जब नई पॉपुलेशन सेंसस आएगी तब हम उसके हिसाब से लगाएंगे। ठीक है, तो नगरीय जनसंख्या प्रतिशतता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में 30वां स्थान है। ठीक है, अर्बन पॉपुलेशन हिसाब से एवं 30 नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर आता है। परसेंटेज के मामले में तो 33वें स्थान पर है रैंक। ठीक है, एंड अगर काउंट फिगर्स में बात करें तो फिगर्स में यूपी सेकंड पर है, फर्स्ट पे महाराष्ट्र है, फिर यूपी है नगर के मामले में। और देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 11.79% उत्तर प्रदेश में निवास करती है। देश की कुल ग्रामीण जनसंख्या, ये वाला भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट, हमें फालतू की फिगर्स भी याद याद नहीं करनी है, क्योंकि हमें कुछ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, कोई फालतू की चीज़ नहीं पढ़नी है जिससे हमारा फालतू में टाइम वेस्ट हो। तो ठीक है, मैं आपको इम्पोर्टेंट ही बताऊँ, जो मैं आपसे कहूँ बस वही याद करने हैं। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले 5 जिले की इम्पोर्टेंट है भाई। हमने यहाँ पे सर्वाधिक शहरी वाले देख लिए थे, ये हैं ये वाले। ठीक है, 10 लाख की। अब देखते हैं सबसे अधिक ग्रामीण वाले हैं। सबसे पहले पाया जाता है प्रयागराज। प्रयागराज में सबसे ज़्यादा ग्रामीण है। देन आजमगढ़, जौनपुर, सीतापुर, गोरखपुर, इनमें गाँव, इनमें गाँव ज़्यादा हैं, शहर कम है इन जिलों में। और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले 5 जिले कौन से हैं? जिनमें सबसे कम गाँव है वो है गौतम बुद्ध नगर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट व बागपत। इन नगरों में गाँव में बहुत कम लोग रहते हैं। ठीक है, इसमें हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, ये तो अपने बुंदेलखंड रीजन में है, साउथ यूपी में। ठीक है, अब सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले फिगर्स में ये भी वही हैं जो हमने 10 लाख ने कहा ना, वही है ये। ठीक है, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर। तो बस दैट्स फॉर ऑल टुडे यार। ये हमने इस वीडियो में यूपी के सेंसस को कम्प्लीटली पढ़ लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड आप ये वीडियो अपने दोस्तों के बीच टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी थोड़ा बेनिफिट मिले। एंड अगर आपने और को यूपी जीके की और वीडियोस देखनी है तो ये मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, उसमें से आप जाकर देख सकते हो। यूपी जैसे ही नाम की प्ले लिस्ट है तो उसमें आप देख सकते हो। एंड अगर आपको यूपी तो उसको भी आप देख सकते हैं। मैंने यू फुल लेंथ मॉक टेस्ट, सेक्शनल मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस सेट, रीजनिंग, हिंदी सबके करवा रखे हैं, आप उसकी प्लेलिस्ट में देख सकते हो जाकर। ठीक है, सो अगर आपको कोई डाउट हो, क्वेरी हो या सजेशन हो तो आप कमेंट में लिख दीजिए। एंड हमारा एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें हम आपस में डिस्कशन करते रहते हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं अलग अलग एग्जाम के, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम की। ठीक है, बाय।